हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद दानिश खान, मोटिवेशनल स्पीकर। आज दुबई से आपके साथ लाइव हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक जो है वो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। यहाँ की एक बड़ी अच्छी बहुत बड़ी कंपनी है कोरल स्काई, तो उसमें मेरा ट्रेनिंग सेशन था। अभी ब्रेक चल रही थी तो मैंने सोचा कि लाइव हो करके आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे जहन में एक आइडिया चल रहा था कि जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो क्या है। ऐसा क्यों होता है कि हमें हर चीज़ के मुतल्लिक पता होता है कि ये काम हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसका करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम उसकी जो ज़रूरत को समझते भी हैं, और हमें पता भी होता है कि ये काम करना ज़रूरी है और वक्त पे करना ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास वक्त भी होता है, स्किल भी होती है और करने की एबिलिटी भी होती है। लेकिन उसके बावजूद हम उस चीज़ को जो है वो कल पे, परसों पे और फिर देख लेंगे और कर लेंगे कह करके जो है वो डेली बेसिस पे आगे किए जाते हैं। उस काम को प्रॉपरली उस टाइम पे करते नहीं हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि वो काम क्योंकि हम कंसेक्यूटिव डिले कर रहे होते हैं, तो उसमें जब लास्ट टाइम उसकी एक लास्ट मुद्दत आती है तो ना वो हम काम प्रॉपरली कर पाते हैं, ना ही फिर वो जब हम काम करते हैं जल्दी जल्दी में तो ना ही उसकी वो क्वालिटी होती है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को जो टालने की आदत है इसको कैसे ओवरकम किया जाए। कुछ दिनों से मैं इस पे काम कर रहा था, तो अभी फारिग था, फ्री था, तो मैंने सोचा कि चलें लाइव आकर के आप लोगों से इसको डिस्कस कर लिया जाए, और आप लोगों के कमेंट्स भी आ जाएंगे। तो बताइएगा कि इस बारे में जो है वो आपकी क्या राय है, और इसको अमल भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक से शेयर भी कीजिएगा। बेसिकली होता ये है कि हम किसी भी काम को शुरू करना, हमें ये मालूम तो ज़रूर होता है कि जो काम हमने करना है इसको करना ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबको पता है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी है, हर स्टूडेंट को पता है कि मैंने पढ़ना है। अगर मैं पढ़ूंगा और टाइम पे पढ़ूंगा तो जी मेरा जितना जो कोर्स है उसको मैं तभी कवर कर पाऊंगा अगर मैं डेली बेसिस पे उसको शेड्यूल्ड करके पढ़ूंगा। तभी एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे मुझे पता होगा कि मैंने अपने जो कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया और अब मैं पेपर देने के काबिल भी हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब टाइम सेट करते हैं 4 बजे पढ़ूंगा तो 4 बजते हैं तो फिर नहीं अब 7 बजे पढ़ूंगा, 7 बजते हैं तो फिर 10 बजे पढ़ूंगा। मतलब डेली बेसिस की, डेली पे यही आपकी रूटीन चल रही होती है। एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज के लिए हम डेली प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा कल जिम जाऊंगा, परसों जिम जाऊंगा, फिर जब कल परसों आता तो वो फिर कंसेक्यूटिव दोबारा हम कल परसों में डाल देते हैं। इसी तरह से अगर आपने सुबह वॉक करने की आदत बनानी है तो वॉक, जब आज अलार्म बोला है आपका, अगर आपने कमिटमेंट किया है कि मैंने आज जाना है, तो आप वो आज भी नहीं जाएंगे और अलार्म को बंद कर देंगे कि नहीं मैं कल चला जाऊंगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ों के पीछे हमारी एक साइकी चल रही होती है कि हम उस काम को देख रहे होते हैं मुश्किल काम के तौर पे। हमारा उसमें इंटरेस्ट उस तरह से नहीं होता, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो इस सब काम को आप ओवरकम कर सकते हैं एक छोटे से फार्मूले के जरिए। वो फार्मूला जो मैंने सोचा और उसको बनाया और उस पर काम किया और कुछ लोगों से उस पर फीडबैक भी लिया, बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, और उस पर जो लोग काम कर रहे हैं उस पर उनको जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। वो फार्मूला ये है कि आपने जब भी किसी काम को टालना है, ये कह करके कल करूंगा या परसों करूंगा या फिर देख लूंगा, उसमें आपने एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। कि मैंने ये जो काम है, लेट से आपने एक्सरसाइज के लिए जाना है और आपका दिल नहीं कर रहा जाने का, उसमें आपका जो है वो जोर लगता है या आपका इंटरेस्ट जो है वो नहीं हो पा रहा, तो आप सिर्फ अपने आप से ये कमिटमेंट करेंगे कि मैं ये काम 5 मिनट के लिए करूंगा, 5 मिनट करूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा। तो अल्टीमेटली होगा ये, जब वो आप काम शुरू कर लेंगे तो वो उसमें आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी साइकी है। हमारा माइंड किस चीज पे फोकस करता है उसको हमारे लिए फिर आसान करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आप इसी 5 मिनट के फार्मूले को, आप अगर रीडिंग का आपका दिल नहीं हो रहा, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप ये सोच करके बुक खोलेंगे कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा और 5 मिनट के बाद अगर मेरा इंटरेस्ट ना बन पाया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अल्टीमेटली होगा ये, जब आप बैठेंगे तो 5 मिनट के लिए बैठेंगे तो फिर आप बैठ ही जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड उस प्रोसेस के थ्रू काम करना शुरू कर देगा। और होगा ये क्योंकि आप अब तक सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना, तो सारा फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि करना है या नहीं करना। जब आप ये सोच लेंगे कि मैंने ये काम करना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है, तो उसका फायदा ये होगा कि आपका जो फोकस है वो इस चीज से हट जाएगा कि मैंने करना है या नहीं करना, फिर इस पर फोकस चला जाएगा, अच्छा मैंने 5 मिनट के लिए करना है या इससे ज्यादा करना है। तो अल्टीमेटली होगा ये कि जो काम आप नहीं कर पा रहे, जब आप अपने आप को इस चीज का बाउंड करेंगे कि मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा और 5 मिनट करने के बाद देखूंगा कि मैंने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो इंशाल्लाह आप उसको कंसेक्यूटिव अपनी उस मुद्दत तक कंप्लीट करेंगे जिस तक जो कि आपका टारगेट था, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था।
اگر آپ جو ہے وہ جم جانا چاہتے ہیں اور نہیں جا پا رہے تو اگر آپ صرف اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں کہ اچھا چلیں میں صرف 5 منٹ کے لیے جاتا ہوں اور اس کے بعد دیکھ لوں گا کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. واک کے لیے صبح اٹھتے ہیں الارم بجتا ہے تو آپ صرف اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ میں نے صرف 5 منٹ کے لیے جانا ہے, میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جاؤں گا. تو ہوگا یہ جب آپ بیڈ سے اٹھیں گے, بستر سے اٹھیں گے اور شوز پہنیں گے, ٹراؤزر پہنیں گے, منہ ہاتھ دھوئیں گے, تو الٹیمیٹلی جب باہر جائیں گے تو پھر 5 منٹ سے زیادہ کے لیے جائیں گے. اور اگر آپ 5 منٹ کے لیے بھی کرتے ہیں تو یہ ایک سکسیس ہوگی آپ کی ایک روٹین چینج ہونے کی, کہ آپ جو ہے وہ روزانہ جو یہ کہتے تھے کہ میں کل ایکسرسائز کروں گا, کل جو ہے وہ واک پہ جاؤں گا یا پڑھائی جو ہے وہ بعد میں کروں گا, تو وہ 5 منٹ شروع کرنے سے آپ کی ایک عادت بلڈ ہو جائے گی اور وہ کنزیکٹیو آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے اگر آپ اپنے آپ کو یہ مائنڈ کو یہ میسج ریگولر دیتے رہیں کہ میں اس کام کو صرف 5 منٹ کے لیے کروں گا اور 5 منٹ کرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے اس کو آگے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا میری طرف سے, ایک تھیوری تھی اس 5 منٹ کی. اس کو آپ سب لوگ امپلیمنٹ کیجئے ان تمام کاموں پہ. میرا ایک بڑا مزیدار سا چیلنج ہے آپ تمام لوگوں کو, آپ تمام لوگ اس کو ٹرائی کیجئے. جو کام آپ کے کئی عرصے سے رکے ہوئے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے, اگر آپ اس کو آج ہی سے سٹارٹ کریں کہ میں اس کام کو صرف 5 منٹ کے لیے کروں گا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ کیا کہا تھا نیوٹن جی نے, نیوٹن نے کہا تھا کہ جو رکا ہوا ہے وہ رکا رہے گا اور جو چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چلتا ہی رہے. تو ہزاروں میل کا بھی جو سفر ہے جو طے کرنا ہے, اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہی رکھیں گے کہ مشکل ہے, کٹھن ہے, ٹائم لگے گا, اس کا آغاز بھی پہلا سٹیپ, پہلا قدم اٹھانے سے ہی ہوگا. تو آپ 5 منٹ تھیوری کو اپنی لائف میں انٹر کیجئے, اس کو ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا آپ کی زندگی پہ کیا ایفیکٹ آیا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا, اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد کچھ اپنی زندگی میں چینجنگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر محسوس کرتے ہیں تو اس میسج کو ضرور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. تو اسٹے بلیسڈ اینڈ کیپ اسمائلنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.